दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने तड़प के ट्रेलर का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा बॉलीवुड के रियल बलवान यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे को लेकर कि भाई उन्होंने अपनी इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से ये बात तो पूरी दुनिया को बता दी है कि वो अपने पापा से 4 कदम आगे निकलने वाले हैं बॉलीवुड में। तो भाई कैसा है तड़प का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल बलवान यानी कि सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की पहली फिल्म यानी कि तड़प से। तो दोस्तों तड़प को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दे दी है कि भाई इस फिल्म के माध्यम से सुनील शेट्टी के बेटे यानी कि आहान शेट्टी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। और भाई उनके इस फिल्म का ट्रेलर जिस तरीके से आज हम लोगों के सामने रखा गया और इस फिल्म में उनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उनका जो लुक देखने को मिल रहा है, उनका जो एग्रेशन देखने को मिल रहा है, उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये सुनील शेट्टी के ही बेटे हैं मेरे भाई, यानी कि वो अपने पापा से 4 कदम आगे नजर आ रहे हैं इस फिल्म में। यानी कि वो जिस तरीके से डायलॉग बोल रहे हैं, जिस तरीके से एक्शन कर रहे हैं, उसके बाद उनका जो एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है इस ट्रेलर में वो आउट ऑफ द बॉक्स है। यानी कि जो कसर बाकी रह गई थी सुनील शेट्टी से बॉलीवुड में, उसको पूरी तरीके से पूरा कर देंगे सुनील शेट्टी के बेटे यानी कि आहान शेट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं अब तड़प के ट्रेलर के रिएक्शन को। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इसका रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया इस फिल्म को किसने प्रोड्यूस किया, इसके डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कौन है और भैया इस फिल्म के गानों को किसने लिखा है। तो भैया इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं साजिद नाडियाडवाला, जिन्होंने आहान शेट्टी के पिता यानी कि सुनील शेट्टी को बॉलीवुड में डेब्यू कराया था। यानी कि भैया पिता को बॉलीवुड में डेब्यू कराने के बाद एक बार फिर से साजिद नाडियाडवाला ही आहान शेट्टी को भी बॉलीवुड में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं मिलन लुथरिया, जो कि अपनी बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। और भाई उनके फिल्मों का जो एक अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है ना भैया, उसको देखने में काफी मजा आता है। उसके बाद इस फिल्म के जो राइटर हैं वो हैं रजत अरोड़ा। उसके बाद इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं आहान शेट्टी और भैया उनके अपोजिट इस फिल्म में नजर आने वाली हैं तारा सुतारिया। इसके बाद इस फिल्म के म्यूजिक को दिया है प्रीतम दा ने और इस फिल्म के गानों को लिखा है इरशाद कामिल ने। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की। तो दोस्तों तड़प को लेकर ऑलरेडी ये बात हम लोगों ने आपको पहले बता दी है कि भाई ये फिल्म साउथ की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि RX 100 की ऑफिशियल रीमेक है। लेकिन जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो उसमें आप एक बात पाओगे कि भैया भले ही ये फिल्म RX 100 की ऑफिशियल रीमेक है, लेकिन इस फिल्म के लोकेशन को, इस फिल्म के ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है मिलन लुथरिया ने। यानी कि भैया जब भी मैं बॉलीवुड की रीमेक फिल्मों की बात आप लोगों से करता हूं तो भैया एक बात मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि भैया रीमेक फिल्में बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भैया कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट मत करो। इससे फिल्मों का जो मजा है वो लगभग किरकिरा हो जाता है। और इस बात का ध्यान इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म में पूरी तरीके से रखा है। यानी कि भैया फिल्म की कहानी भले उस कहानी के ऊपर बेस्ड हो, लेकिन इस फिल्म के ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया गया है, जिसकी वजह से यह फिल्म लोगों के सामने जब आए तो भैया यह फिल्म लोगों को कुछ नया दिखा पाए। ये बात इस फिल्म में देखने को मिल रही है। यानी कि भैया हर मामले में ये ट्रेलर बहुत ही शानदार लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया इस फिल्म में जिस तरीके से आहान शेट्टी परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं, उसको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि ये उनकी पहली फिल्म है मेरे भाई। यानी कि उनका जो कैमरा प्रेजेंस है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक, बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि इस ट्रेलर में जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से एक्शन कर रहे हैं, उसके बाद उनका जो रोमांटिक जो लुक हम लोगों के सामने आ रहा है वो भी बहुत ही शानदार है। यानी कि हर एक मामले में आहान शेट्टी ने यह बात साबित कर दी है कि भैया आने वाले दिनों में वो बॉलीवुड के लिए लंबी रेस का घोड़ा बनने वाले हैं। यानी कि किसी भी मामले में हम ये नहीं कह सकते कि आहान शेट्टी इस ट्रेलर में यहां पर कमजोर साबित हो रहे थे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो भैया देखिए ट्रेलर में कहानी को पूरी तरीके से नहीं खोल कर रखा गया है, लेकिन हाँ
जिन लोगों ने RX 100 को देखा है वो इस फिल्म की कहानी को आराम से समझ सकते हैं कि भैया फिल्म की कहानी क्या है। यानी कि भैया इस फिल्म में एक ऐसे मुद्दे को छूने की कोशिश की गई थी RX 100 के माध्यम से, जो कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा नहीं दिखाई जाती थी। यानी कि जब भी हम कोई ऐसी लव स्टोरी देखते थे जिसमें प्यार करने वाले एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो भैया उसमें धोखा देने वाला जो बंदा होता था वो बंदी नहीं, वो बंदा होता था। यानी कि ऐसी कहानियों में अक्सर यही बात दिखाने की कोशिश की जाती थी कि भैया धोखा हमेशा लड़कों के माध्यम से मिलता है लड़कियों को। लेकिन ये वो पहली फिल्म थी RX 100 जिसमें भैया उस छुपे हुए पहलू को छूने की कोशिश की गई कि भाई ऐसा नहीं है कि प्यार में हमेशा लड़के ही धोखा देते हैं, लड़कियां भी लड़कों से 4 कदम आगे निकल चुकी हैं इस कलयुग में। और भाई ये बात इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था RX 100 में। अब देखने वाली बात यह है कि उसी कहानी को किस नए ट्रीटमेंट से इस फिल्म में लेकर आ रहे हैं मिलन लुथरिया। जब यह फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होगी तब हमें पता चल पाएगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं तो भैया इस फिल्म में जिस तरीके से आहान सेठी का पहला शॉट हम लोगों के सामने रखा गया है, तो उनके कैरेक्टर को देखने के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि भैया वो एक रूड बंदा है, वो एक हुंड बंदा है जो कि दिमाग से नहीं अपने हाथ और पैरों से लोगों को जवाब देता रहा है। लेकिन कब तक, जब तक उसके लाइफ में तारा सुतारिया की एंट्री नहीं होती है। यानी कि इस फिल्म में हाफ टाइम तक हम यही देखेंगे कि भाई दिमाग से पैदल है ये किरदार जिसे निभा रहे हैं इस फिल्म में आहान सेठी। लेकिन इस किरदार के अंदर में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिसे अब तक किसी ने नहीं छुआ था। लेकिन इस सॉफ्ट कॉर्नर को छूता और छेड़ता कौन है, तो भाई वो है तारा सुतारिया। और उसके बाद किस तरीके से तारा सुतारिया उनके दिल को तोड़ती है, ये बहुत ही शॉकिंग होगा इस फिल्म में। तो दोस्तों नो डाउट ट्रेलर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है। और भैया इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं तो केवल और केवल तारीफ करूंगा आहान सेठी की कि भैया वो अपनी पहले फिल्म के माध्यम से ही ये बात पूरी दुनिया को बताने के लिए तैयार हैं कि आने वाले दिनों में वो बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कि भैया सुनील शेट्टी ने अपने बेटे को प्रॉपर वे में तैयार किया है कि भाई आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आपको किस तरीके से अपने फिजिक पर काम करना चाहिए, आपको किस तरीके से कैमरे के सामने आना चाहिए और किस तरीके से डायलॉग बोलना चाहिए और कैसे आपको भैया एक्शन करना चाहिए। यानी भैया हर मामले में आहान सेठी ये बात बताते नजर आ रहे हैं कि वो अपने पापा से 4 कदम आगे हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।